आज थोड़ा सा और मेहनत करके, क्योंकि अपन को लगभग 25-30 गाथाओं का एक कोर्स करना है, इसीलिए इस चीज को समझेंगे। आज समझते हैं मारगणा और गुणस्थान क्या है। मारगणा यानी पहले कहे गुणस्थान। गुणस्थान को संक्षेप और सामान्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप और सामान्य भी कहते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? हाँ, संक्षेप और सामान्य भी कहते हैं, ठीक है ना। अब गुणस्थान किसे कहते हैं? छोटे से 2 शब्दों में। हाँ, कौन कौन से? हाँ, मोह और योग से जो परिणाम बनते हैं उसका नाम गुणस्थान। मोह और योग से जो परिणाम बनते हैं वो क्या है? ठीक है ना। सीधा सीधा अब शब्द से चले, गुणों का स्थान गुणस्थान क्या है? माने हमारे अंदर दुर्गुण है कि सुगुण है, हमारा वैसा गुणस्थान बनेगा। हमारे अंदर संकलेश भाव है कि विशुद्धि भाव, उससे चलेगा क्या? गुणस्थान। क्या चलेगा? अब समझ में आ रहा ना? गुणस्थान। आप गुस्सा कर रहे हो, आपका गुणस्थान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, यही तो हम पूछने वाले थे। गुस्सा करने से गुणस्थान बढ़ता है ना। और साधना करने से गुणस्थान घटता है। ऐसी बातें करते हो आप लोग, ऐसे नहीं होता है। इसलिए मंदिर में अगर माने पूजा करते करते समय अगर चिल्लाओ नहीं, गुस्सा नहीं करो, तो पूजा काहे की होती है? गुण बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता कि नहीं बढ़ता? गुस्सा करने से गुणस्थान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा कि नहीं? इसीलिए जो जो गुणस्थान पे प्राप्त बढ़ाना चाहता है उसके लिए ध्यान रखना, मोह और योग। मोह जानते हो ना? मोह और योग, ठीक है ना। इससे गुणस्थान ध्यान रखना घटता है। जैसे जैसे मोह कम होता है गुणस्थान बढ़ता है, और योग अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो गुणस्थान बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे कल आपको ये बताया था, माना कि आपका क्या है? आपका पेन है। किसका पेन है? ठीक है ना, हमारा नहीं, आपका है। और यदि हम इसको तोड़ दे तो, ये इसको कोई ले जाए तो दुख होगा। माने इसमें आपकी आत्मा है, इसमें आपकी आत्मा है, मोह है, इसी से गुणस्थान घटता है। किससे? मोह से। जहां जहां जीव का मोह पहुंचता है, मोह बढ़ाओगे तो गुणस्थान बढ़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? गुणस्थान घटेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते बहुत पहचान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, इससे गुणस्थान बढ़ेगा ना। हाँ, ध्यान रखना, इसलिए पहचान नहीं होना चाहिए, पहचान स्वयं की होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? स्वयं की आत्मा की पहचान करना चाहिए, ठीक है ना। आगे अपन बताते, गुणस्थान समझ में आ गया कि नहीं? ये 14 होते हैं, मालूम, 1 से लेके 14 तक होते हैं, ठीक। कभी मौका लगे तो गुणस्थान के नाम याद कर लेना, नहीं तो अभी तो इतने ही समझो। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। मारगणा यानी क्या होता है मालूम है? क्या? ठीक है, मारगणा का अर्थ है खोज। किसकी? परमाणु की खोज, है ना। एटम बम की खोज। किसकी खोज? जीव की खोज जहां जहां की जाए उसका नाम, हाँ, मारगणा। किसका? हाँ, मारगणा होती है जीव कहां कहां पर है ना, तो उसको कहते हैं मारगणा। मारगणा यानी खोज, जीव की खोज जहां की जाए वो, हाँ, मारगणा। कैसे? अरे मारगणा जो है ना, कैसे बनती है? जैसे मोह और योग से गुणस्थान बनता है, तो मारगणा कैसे बनती है? बताओ ना। छोटी सी, हमने कहा ना अभी क्लास चल रही है, तो इसलिए मैंने शिविर चल रहा है, तो इसमें छोटे समय में छोटी बातें समझाई जाती है। मारगणा किसे कहेंगे? अपना अपना कर्मोदय।
क्या है, अपने अपने कर्मोदय से मार्गणा बनती है। अपने अपने कर्मोदय से क्या बनती है, मार्गणा होती है। अपना अपना कर्मोदय जैसा होगा उससे क्या होगी, मार्गणा होगी, और वहां जीव होगा उसकी खोज की जाती है। ठीक है ना। चलो, इसको विशेष और विस्तार कहते हैं। मार्गणा को क्या कहते हैं, हाँ, और गुणस्थान को संक्षेप और सामान्य कहते हैं। और मार्गणा को क्या कहेंगे, विशेष और, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि 14 प्रकार की मार्गणा होती हैं और 14 प्रकार के विण्य संसारी, ये संसार की होती, संसारी की होती हैं। सभ्य शुद्धाऊ शुद्धणया, फिर क्या लिखा है, क्या लिखा था उसमें, सभ्य शुद्धाऊ माने जीव शुद्ध है कि अशुद्ध। इसमें दो पंथ खड़े हो गए, इसलिए हमने पेन का उदाहरण समझाया था। जीव शुद्ध है कि अशुद्ध, कैसे है, कैसे है, नहीं आप शुद्ध हो कि नहीं, आप शुद्ध हो कि नहीं, इसमें पंथ खड़ा है। इसलिए आज हम थोड़ा सा समय लेके हमने थोड़ा सा और ज्यादा हमने कहा समझाएंगे। आप शुद्ध हो कि नहीं, आप शुद्ध हो कि नहीं, आप शुद्ध हो कि नहीं, सब यही बोलेंगे, पर क्या करें। आप शुद्ध हो कि नहीं, हो जीव हो कि नहीं, नहीं बोले वो भी नहीं, कैसे आदमी, जीव हो कि नहीं, है ना। तो जीव शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, हाँ जीव शुद्ध ही है। सुन लो, आपको सूत्र लिखा है, क्या बोलते, आलाप पद्धति में सूत्र लिखा है, सूत्र नंबर है 47। कौन सा है, कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थक नए संसारी जीवा सिद्ध साधक शुद्धात्मा। संसारी जीवा को, संसारी जीव को शुद्धात्मा कह दिया है। क्या कह दिया है, हाँ, एक अलग से ही जीना जीव शुद्धात्मा है कि नहीं, शुद्धात्मा है कि नहीं है। अब तुम दूसरे पंथ में चले गए। बोले शुद्धात्मा कह दो तो फिर गड़बड़ काम हो जाता है। आप शुद्ध हो कि नहीं, शुद्धात्मा हो कि नहीं, देखो इस चीज को समझ लो, नहीं तो जीवन भर नहीं समझ पाओगे। अगर कोई साधु या किसी का समागम नहीं मिला, आप शुद्धात्मा हो कि नहीं, आप शुद्धात्मा को है कि नहीं, आप शुद्धात्मा नहीं हो, है? अभी नहीं हो, अभी नहीं हो। हम तो ये कह रहे थे, देखो सूत्र मिला हमारे पास, 47 नंबर सूत्र हम लिख के लाए, अच्छे से पढ़ लेना। देखे, हाँ क्या है, शुद्ध बनना है, बोले शुद्ध नहीं, क्या है, देखो बाकी तो हम समझा देंगे। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, कौन सा, जब कर्म को हटा देंगे, एक नए ये भी है, द्रव्यार्थिक नए के 10 भेद में पहला भेद है कर्मोपाधि निरपेक्ष, यानी कर्म से जब अलग कर देंगे, कर्म से जब अलग कर देंगे तब उसको देखेंगे तो शुद्ध दिखेगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष देखेंगे, कर्मोपाधि निरपेक्ष देखेंगे तो क्या दिखेगा, शुद्ध दिखेगा। इसलिए समझो, हम शुद्धात्मा हैं कर्मोपाधि निरपेक्ष से। किससे, समझ रहे हैं आप बात को, क्या है, जब कर्म को अलग कर दोगे, आत्मा अशुद्ध कैसे, अब आपसे ही पूछना चाहते हैं, आत्मा अशुद्ध कैसे, कर्मों के कारण आत्मा क्या है, कर्मों के कारण क्या है आत्मा। और हमने कल आपको बताया ही था, देखो मैं आपकी भूमिका बनाते जा रहे थे, हमने आपसे कहा था संयोग से अशुद्ध होता है, संयोग से अशुद्ध होता है। आत्मा में माने कर्मों का संयोग हो गया है, इसलिए वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। पर आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है,
शुद्ध है। संसारी जीव भी कर्म की उपाधि से रहित देखेंगे तो कैसी रहेगी? शुद्ध है। और कर्मों की उपाधि से सहित देखेंगे तो अशुद्ध। ये अंतर था, समझ में आया? क्या है? शुद्धात्मा है कर्म से रहित अवस्था में, अशुद्धात्मा है कर्म से सहित अवस्था में। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया ना? अब आपको ज्यादा गणित नहीं बता रहे हैं या ज्यादा कठिन विषय नहीं बता रहे हैं। कर्म के साथ देखेंगे तो, कर्म के साथ देखेंगे तो अशुद्ध, कर्म से रहित देखेंगे तो ठीक है ना? तो इसीलिए कम से कम ये चीज देखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम भी भगवान आत्मा हैं और हम भगवान आत्मा बन सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। क्या है? अभी शक्ति है। क्या है? हाँ, शुद्ध होने की शक्ति है इस आत्मा में। जैसे दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है कि नहीं? बोलो ना है, बोले नहीं है। भले डेयरी वाले में हो या ना हो, देसी वाले में होता है। समझ रहे हैं आप? दूध में घी है कि नहीं? दूध घी है कि नहीं? दूध घी है कि नहीं? दूध में घी है कि नहीं? दूध घी है कि नहीं? नहीं। ऐसे ही आत्मा वास्तविकता में अशुद्ध नहीं है, पर कर्मों के कारण उसमें अशुद्धता आ जाती है। दूध में घी है, ऐसे ही संसारी आत्मा भी एक अपेक्षा से सभ्य शुद्धाउ शुद्धया, ये गाथा बोल रही है। एक अपेक्षा से कैसी है? शुद्ध है। और अब कोई कह दे तो चिढ़ना नहीं, और नहीं तो कई लोग पूछे तुम कौन हो? बोले हम शुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा नहीं हो? बोले नहीं है। तो आप संसार में कहाँ घूम रहे? आपको सिद्धालय में होना चाहिए था। दोनों दृष्टि से समझो। क्या है? शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। कैसी है? कौन सी बात कहते हो? दो दो बातें कैसे कहते हो? दो दो बातें कैसे बोलते? आप समझ में नहीं आए। शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। क्या है? हाँ, कर्म की उपाधि से रहित या कर्म रहित देखोगे तो शुद्ध है, कर्म सहित देखोगे तो। अभी वर्तमान में कैसे हो? कर्म रहित हो कि कर्म सहित हो? कर्म सहित हो, पक्का? ठीक है, चलो आगे अपन समझते हैं। तो इसीलिए ये दो नए का कथन है। अगर वास्तविकता में द्रव्यानि माने जीव, इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य संग्रह को अच्छे से समझना है तो बहुत सारा अध्ययन करने के बाद ही जो पढ़ा हो वो ही पढ़ा सकता है। नहीं तो वो बेचारा भी संशय में रहेगा और पढ़ने वाला भी संशय में रहेगा। आराम समझ में आपको? ये द्रव्य संग्रह सामान्य ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना? जितना आपने पढ़ लिया, हो सकता है इसकी इतनी उम्र में तो हमने नहीं पढ़ा था। आप लोग का पुण्य है। क्या है? समझ रहे ना? हाँ, नहीं तो हम लोग भी बड़े संशय में थे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। शुद्ध कोई बोले तो विरोध करते थे, अशुद्ध बोले तो हाँ बोलते थे, पर मालूम ही नहीं था। इसीलिए कुछ चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। अपने यहाँ भगवान की वाणी असत्य नहीं है, सत्य है। पर कई लोगों ने अशुद्ध वाला एक पंथ बना लिया और कई लोगों ने शुद्ध वाला एक पंथ बना लिया। क्या बना लिया? समझ रहे ना आप बात को? तो ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत किया है ना। शुद्ध वाले पूर्ण रूप से जो एकांत है ना, हमने भी बताया था, मिथ्या एकांत हो जाएगा जिसने शुद्ध ही मान लिया और एक ने अशुद्ध ही मान लिया। क्या मान लिया? अगर एक एक मान लोगे तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, कथनचित शुद्ध है और कथनचित अशुद्ध है। इस प्रकार अपन को समझना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। आगे और समझते हैं। गाथा नंबर 14 कौन सी है? 13 की 14? पक्का? ठीक। 14 नंबर की गाथा में सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन अधिकार आ रहा है। किसका? हाँ, ये अपने अधिकार चल रहे थे। सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन अधिकार है, ठीक है ना? आत्मा जो है ना, अब एक और चीज देखना है। आत्मा, सुनना, आत्मा से जब कर्म अलग होते हैं, आत्मा से कर्म अलग होते हैं, तो आत्मा कहां जाती है? कहां जाती है? क्यों जाती है?
क्या है? सुनना, आत्मा जब जो पेड़ पेड़ देखा आपने, पेड़ में फल देखा, अगर उसको फल को गिरा दिया जाए तो कहां जाता है? आत्मा ऊपर कैसे जाती है? उसको भी नीचे जाना चाहिए ना, नीचे जाना चाहिए ना, कहां जाना चाहिए? ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो फिर नरक कैसे जाती है? कैसे जाती है? आत्मा का जाति कहां है ये बताओ पहले नंबर तो। ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती। नीचे नहीं जाती। फिर एकांत से बोल रहे आप लोग। क्या है? ध्यान रखना, ऊर्ध्व गमन करना आत्मा का स्वभाव है। बोले कैसे? जैसे अग्नि को देखना, एक मोमबत्ती लेना, कैंडल जिसको बोलते हैं, उसको सीधा रखोगे तो उसकी लौ कहां जाएगी? इधर करोगे तो कैसी जाएगी? इधर करोगे तो कैसी जाएगी? बुझ नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। कि कहां जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। कहां जाएगी? ठीक है ना? कहां जाएगी? कहीं भी कर दो। ऐसी आत्मा कहीं भी हो, उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। कर्मों के कारण जो होता है नरक आदि में जाती है, पर कर्म से जैसी अलग होती है, कहां जाती है? ऊपर ऊपर जाती है। कहां जाती है? ऊर्ध्वगमन उसका क्या है? स्वभाव है। जैसे ध्यान रखना, एक और उदाहरण दिया है। जैसे आप लकड़ी में कोई चीज, मिट्टी को लपेट दो, क्या कर दो? हाँ, मिट्टी को, और उसके अंदर रख दो क्या? लकड़ी, और उसके ऊपर क्या लपेट दो? और उसको डाल दो पानी में। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? डूब जाएगी। कब तक डूबी रहेगी? ठीक है ना? जैसी मिट्टी अलग होगी तो ऊपर आएगी। ऐसे ही जीव के जैसे ही कर्म अलग होते हैं, वैसे ही वो अपने स्वभाव में आ जाती है। क्या होती है? जैसे ही उसके कर्म अलग होते हैं तो अपने ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर यानी सिद्धालय में पहुंचती है। समझ रहे हैं आप बात को? ऊपर ध्यान रखना, ऊपर सिद्धालय में निगोदिया जीव भी जाते हैं, पर भी कर्म से रहित नहीं होते। मालूम है सिद्धालय में कौन कौन रहता है? मालूम है कौन कौन रहता है? सिद्धालय में सिद्ध भगवान भी रहते हैं और निगोदिया जीव भी रहते हैं, दोनों एक जगह रहते हैं। मालूम है? निगोदिया जीव काय को रहेंगे? बोले, निगोदिया जीव रहते कि नहीं रहते? सिद्धालय में कौन कौन रहता है? बस, और कोई नहीं रहता? वाह, क्या है? निगोदिया जीव भी रहते हैं। मालूम है निगोदिया जीव लोक में ठसाठस भरे हुए, तीनों लोक में। कितने लोक में? 3 लोक कौन कौन से कहलाते हैं? कौन कौन सा? ऊर्ध्व लोक और पाताल लोक, अधोलोक। ठीक है, अच्छी बात है। कितने लोग होते हैं? 3। तीनों में माने सिद्धालय में कौन कौन रहता है? निगोदिया जीव भी वहीं रहते हैं जहां सिद्ध भगवान रहे, वहीं वो भी रहते हैं, है ना? तो दोनों एक ही जगह रहते हैं, पर एक कर्म से सहित होते हैं और एक कर्म से रहित होते हैं। तो ठीक है, पर दोनों को सुख एक सा नहीं मिलता। दोनों को सुख एक सा, कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम सिद्धालय चले जाएं तो सुखी हो जाएंगे, इसलिए इस बात को हमने कहा है दोनों को एक जगह सुख एक सा नहीं मिलता। जैसे एक जेल में कैदी भी रहता है और एक जेल में जेलर भी रहता है, दोनों को सुख एक सही होता है ना? क्यों? जेल में तो रह रहे। समझ में आया कि नहीं? क्या है? कई महाराज भी जेल जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? हम लोग भी गए थे एक दिन, मुनि अवस्था में जेल गए थे। कहां गए थे? कोटा की जेल गए थे हम लोग। कहां गए थे? समझ रहे आप बात को? फिर भी दुखी नहीं थे, फिर भी कोई हथकड़ी नहीं थी। क्या था? हाँ, कोई भी देने गए गए तो थे, जेल में गए थे। कहां गए थे हम लोग? जेल में गए थे, उसके बाद भी दुखी क्यों नहीं थे? ध्यान रखना,
जो कर्मों से सहत होता है उसकी अलग अगला अवस्था होती है। वे कर्मों से माने जो कैदी थे ना वो दुखी थे, क्योंकि वो बंधन में थे। वहां पर हम लोग बंधन में, जेलर भी बंधन में नहीं होता है, ऐसे ही सिद्ध भगवान भी कर्मों के बंध से मुक्त हो गए। इसलिए जो सिद्धों का आनंद है वो वहां पर निगोदिया को आनंद नहीं आता। अब इसी बात को सिद्ध जो बनते हैं इसकी बात यहाँ पर बताया। वो सिद्ध भगवान कैसे हैं? ऋक्कम्मा, ऋक्कम्मा, निकम्मा नहीं, बोलो ऋक्कम्मा, 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 अठ गुणा, अठ गुणा, ऋक्कम्मा अठ गुणा, ऋक्कम्मा अठ गुणा। पढ़िए, किंचूणा, 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 चरम देह दो सिद्धा। किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। पढ़िए, लोयक गठदा, लोयक गठदा, लोयक गठदा, ऋचा, ऋचा, लोयक गठदा ऋचा, लोयक गठदा ऋचा। पढ़िए, उपाद, उपाद वैहिम, वैहिम, उपाद वैहिम, संयुक्ता, संयुक्ता, उपाद वैहिम संयुक्ता। पढ़िए, पूरी लाइन। लोयक, एक मिनट पूरा पढ़िए। चलिए ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं। ऋक्कम्मा यानी निकम्मा, निष्कर्म, निकम्मा नहीं, कौन सा? हाँ, निकम्मा भी नहीं कर्मा, कर्मों से रहे थे सो निकम्मा। ठीक, अठ गुणा, 8 गुण होते हैं। भगवान मुक्त है कि अमुक्त? कैसे कैसे कहते हो? सुनना, माने भगवान के, सुन लो, ये 8 गुणा आया। भगवान जो है ना, 8 कर्म क्षय होते हैं जिनके, फिर अपन इसलिए भजन गाते हैं, निर्गुण और न्यारे बोलते ना। भगवान के गुण बचे ही नहीं है ना।
ध्यान रखना कर्म से ध्यान रखना, गुण पहले थे क्या, ये पूछना चाहिए। आप कह रहे फिर गुण बचे हैं और कर्म अलग हो गए, अब ऐसे कैसे? अरे बोलना पड़ेगा, इसमें लिखा है भाई निकर्मा, ये कहां से आया? अच्छा, दिन में रात होती कि नहीं? रात में दिन होता है कि नहीं? दिन में रात होती कि नहीं? रात में दिन होता है कि नहीं? समझ रहे हैं आप बात? ऐसे ही ध्यान रखना, कर्मों के साथ गुण नहीं होते और गुण के साथ कर्म नहीं होते। क्या है? 8 कर्म जैसे ही समाप्त होते हैं और 8 गुण हो सकते हैं। क्या हो जाते हैं? 8 गुण प्रकट हो जाते। अब ये नहीं कहना आपको निर्गुण और न्यारे, क्या बोलना? अनंत गुण वाले। क्या बोलना है? समझ में आ रहा कैसे है? नहीं तो कई लोग क्या है, कॉपी नहीं करो। आप कॉपी करना है तो कम से कम वो ज्ञान तो होना चाहिए आपको। अगर भगवान में गुण नहीं होंगे तो हम पूजेंगे किसको, ये तो बताओ आप। क्या है, अगर भगवान में गुण होंगे, गुणों के कारण ही तो पूजता होती है। अगर मान लो ये पेन है, देखो पेन है कि नहीं है, अगर ये चलता नहीं होगा तो तुम लोगे क्या? महाराज को दोगे क्या? कोई रखेगा क्या? अरे आपका ही पेन है, चलेगा नहीं, अच्छा पेन है ना, रख लिया करो ना। क्या करोगे? माने अगर इसमें चलने का गुण नहीं है तो रखोगे क्या? रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। ये माइक नहीं बोलेगा, ये माइक वाले चलाएंगे क्या? रखोगे क्यों भैया? है? अरे माइक की क्या दिक्कत है, चलेगा तो रखोगे क्या? नहीं रखेंगे ना। ऐसे ही आपको भी समझा रहे हैं, ध्यान रखना, निर्गुण को कोई रखता नहीं है, निर्गुण को कोई पूछता नहीं है। समझ में आ गया ना? निर्गुण को कोई रखता नहीं है, निर्गुण को कोई पूछता नहीं है। भगवान निर्गुण नहीं होते, भगवान सगुण होते हैं, इसलिए लिखा है 8 गुणा। क्या लिखा है? अब आ गया समझ में? भगवान कैसे होते हैं? 8 गुण भी होते हैं और अनंत गुण भी होते हैं, ठीक है ना? अब कर्म की अपेक्षा 8 गुण है, वैसे आत्मा की अपेक्षा अनंत गुण है, ठीक है ना? इसीलिए 8 गुण है, ठीक है। चरम देह 2, और चरम देह माने होती अंतिम देह। कौन सी देह? माने जिस देह से निर्वाण होता है, आखिरी देह, लास्ट। लास्ट क्या दोस्तों? यानी अंतिम देह, इसको चरम देह बोलते। किंचूणा क्या है? माने जो शरीर होता है ना, देखो अपना जो शरीर है यही भगवान का शरीर ऐसे ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। पर अपने नाक में छिद्र है कि नहीं? है कि नहीं? मुंह में भी अंदर स्पेस है, सीधा सीधा। ये अपन को ये ढांचा दिख रहा है ना, जो आगे पीछे का, बीच में खाली है। डॉक्टर लोग से पूछोगे तब उनको मालूम पड़ेगा, बीच में क्या है? खाली है। यानी जब भगवान का मोक्ष होता है तो ये जो रिक्त स्थान है ये भर जाते हैं। आत्म प्रदेश ये बीच में नहीं है। कल बातें बताए थे, आत्म प्रदेश कहाँ होते हैं? ऊपर से लेके, पर ये नाक में अंदर जहां हाथ डालोगे ना, तो वहां क्या है? आत्म प्रदेश नहीं है तो दर्द नहीं होगा। मुंह में जो है ना खाली स्पेस है, वहां दर्द नहीं होगा। तो अब जब मोक्ष होता है तो आत्म प्रदेश इकट्ठे हो जाते, माने एक ठोस होते हैं एक प्रकार से, तो किंचित न्यून हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि जब वो जगह भरेगी तो वो क्या हो जाएगी? किंचित, किंचित न्यून हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? किंचित न्यून हो जाएगी। तो इसलिए कुछ कम जो उनकी देह होती है वैसी देह ऊपर रहेगी, माने देह नहीं, आकार, आत्म प्रदेशों का आकार, पर वो थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि ये जो स्पेस था वो पूरा भर गया है, ठीक। इसलिए ऐसा आगम में बताया है। और ऋचा, सुनना, वो विनाश रहे थे, यानी वो कभी लौट के वापस नहीं आए, उनका कभी मरण भी नहीं होगा। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था, हमने कहा बेस पहले ही तैयार कर दिया। आत्मा का मरण होता है कि नहीं? नहीं होता है, नहीं होता है, पक्का। आत्मा मरती नहीं, रोते क्यों है? तो मोह के कारण मरती भी है, फिर नहीं मरती।
तो झूठे क्यों रोते हो? क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए ध्यान रखना, आत्मा कभी मरती नहीं है, उस सिद्धों की भी नहीं मरती है। ये तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में संसार में घूमती है। सिद्ध भगवान एक होने के बाद वे कभी विनाश को प्राप्त होने वाले नहीं है। और उपाद वही, उपाद वही हिम माने वही, तो संयुक्ता माने उत्पाद व्यय से युक्त है, उत्पाद व्यय से युक्त है। और लोया गठ्ठदी, लोक के अग्र भाग में क्या होते हैं, विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहाँ रहेंगे? लोक के अग्र भाग पे, सबसे सिद्ध शिला पे भी बैठते नहीं। जैसे अपन जमीन पर बैठे हुए हैं, ऐसे भगवान बैठे क्या? नहीं। आपने देखा वो गुब्बारा कभी छोड़ो गैस वाला, वो कहाँ होता है? बिल्कुल दीवार, अगर ये छत हो जाएगी तो छत पे ऊपर छोटे बड़े गुब्बारे छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ऊपर से बराबर होते हैं। ऐसी सिद्ध भगवान बैठते नहीं है, वो क्या है, लोक के अग्र भाग पर स्थिर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शरीर तो यहाँ जाता ही नहीं है, शरीर यहीं नष्ट हो जाता है, उनका कपूर की भांति उड़ जाता है। जैसे कपूर उड़ जाता है ना, बाहर रख दो, पेपरमेंट उड़ जाता है, ऐसे ही भगवान का और देवों का शरीर अपने आप उड़ जाता है। कैसा हो जाता है? इसीलिए वो ऊपर जाके रुक जाते हैं। तो अब ये बात समझ में आई ना, सिद्ध का ऊर्ध्वगमन। सिद्ध कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ऋक्कम्मा, फिर 8 गुणों से सहित होते हैं, किंचित न्यून होते हैं, उन चरम देह वाले सिद्ध होते हैं। और लोया गठिति डिच्चा, और कैसे हैं? लोक के अग्रभाग में रहते हैं, नित्य रहते हैं, और उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होते हैं। ठीक है, ये उत्पाद व्यय ध्रुव ये समझ में नहीं आएगा। आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। उत्पाद का अर्थ है उत्पन्न होना, व्यय का अर्थ है नष्ट होना, और क्या बोलते हैं, ध्रुव का होता है स्थिर रहना। उत्पाद व्यय ध्रुव ये पर्याय, ये सब क्या है? हाँ, द्रव्य होता है सत। क्या होता है? सत। आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। क्या पढ़ा था? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। यानी ध्यान रखना, ये पेन बना नहीं बना? पेन बना है कि नहीं बना? कि अपने आप वैसे ही बना था? पेन बना कि नहीं? ये उत्पाद हो गया। और पहले ये प्लास्टिक जो था उसका व्यय हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? उस प्लास्टिक की पर्याय जो थी, दाने आने जो भी रहे हो, उसका व्यय हो गया और ये बन गया, पेन बन गया। उसका विनाश हो गया और ये बन गया, पर प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहा ना। तो उत्पाद पेन का, व्यय दाने का, और जो माने द्रव्य था वो क्या है, एक प्रकार से स्थिर रहा, उसका नाम क्या है? ध्रुव। आ गया समझ में? ऐसे हम भी पहले कोई ना कोई पर्याय में थे, आगे भी कोई पर्याय में जाएंगे। ये नहीं है कि इस पर्याय के बाद नाश ही हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही उनमें भी भले कुछ भी हो, वहां भी उनमें उनके गुणों में उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है, ठीक है ना? ये विषय कभी आगे कोई पढ़ेगा या विषय आएगा तो समझाएंगे। तो ठीक है ना, ये सिद्धत्व अधिकार था। अब अजीब द्रव्य एवं उनकी उनके मूर्तिक अमूर्तिक पना। अब यहां से शुरू होता है 15 नंबर से अजीब द्रव्य। अभी तक क्या क्या चल रहा था? अभी तक क्या चल रहा था? अब अजीब द्रव्य की बात कर रहे हैं। अजीब द्रव्य कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पर भेद कहेंगे। वैसे द्रव्य कितनी होती है? 1 2 6, कितनी होती है? 2। द्रव्य कितनी होती है? 2। मूल है 2। अब उसके अजीब द्रव्य के यहाँ पर बता रहे हैं, अजीवो 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 पुण्यो पुण्यो अजीवो पुण्यो अजीवो पुण्यो धम्म नहीं पुग्गल
धम्मो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम आयासम अज्जीवो पुण्यो बन जाएगा कालो पुग्गल मुत्तो कालो पुग्गल मुत्तो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादी रूवादी गुणो रूवादी गुणो अमुत्ति अमुत्ति रूवादी गुणो अमुत्ति से साधु से साधु से साधु से साधु पढ़िए कालो पुग्गल मुत्तो देखो पहले अपन ने समझा दिया था, आज इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। जिनने सुन लिया था उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अजीवो पुण्यो, देखो अजीवो यानी पुण्य यानी और, है ना। अजीवो जो अजीव है, पुण्यो वह और पुण्यो यानी जानना चाहिए। कैसा? पुग्गल धम्म अधम्म आयास और काल। अजीब द्रव्य कितनी है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। कितनी है? कितनी है? फिर से बोलो, कौन कौन सी है? हाँ, अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं। अजीब द्रव्य के कितने भेद हैं? कौन कौन से? ठीक है ना, काल, ये सब है ना। फिर आगे बताया पुग्गल मुत्तो, क्या बताया था? हाँ, पुद्गल जो है ना मूर्तिक होता है। अब आया समझ में पुद्गल कैसा होता है? और रूपादि गुणों, वो रूपादि गुण से सहित होता है। इसलिए रूपादि गुण कौन कौन से थे? रूपादि गुण कौन कौन से थे? वर्ण रस पंचगंधा, आ गया ना जो अपन ने पढ़े थे। वर्ण रस गंध पंचा दो भाषा अट्ठड़ेचिया जीवे, ठीक है ना। ये वाली चीजें जो थी ना, वर्ण रस गंध और स्पर्श, कौन कौन से होते हैं? हाँ, जो भी पुद्गल होता है उसमें 4 चीजें होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? इसीलिए लिखा है पुग्गल मुत्तो, पुद्गल मूर्तिक कहलाता है। पुद्गल कैसा कहलाता है? मूर्तिक। रूपादि गुणों, वो रूपादि गुण के कारण कहलाता है। अमुत्ति से साधु, और जो अमूर्तिक होते हैं उनमें ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। कौन कौन में? कौन कौन में? यानी पुद्गल को छोड़ दो अब। हाँ, जीव को अगर लेते हो तो जीव भी आ गया। पुद्गल को छोड़ दो तो 5 द्रव्य में से 4 द्रव्य। कौन कौन सी? ठीक है ना। धर्म अधर्म आकाश काल, ये कैसी है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक? ध्यान रखना, जब जीव मूर्तिक और अमूर्तिक हो सकता है तो 4 द्रव्य मूर्तिक अमूर्तिक नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, आपके मन से हो सकती है। क्या है? मैंने आप भी धुआं में लठ मारो। क्या है?
हमने आपसे कहा था हम आपको संशय में डालेंगे, आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब चार द्रव्य जो है ना, जीव और पुद्गल, मूर्तिक अमूर्तिक दोनों हो सकता है, तो ये चार द्रव्य जो है ना, मूर्तिक यानी मूर्तिक अमूर्तिक हो सकती कि नहीं? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ये बात नहीं है, हमने आपको पहले बताई थी, इसलिए तो कह रहे आप। क्या है? पढ़ना मन नहीं होता, ये कौन सी बात हो गई? कहां से सीख लिया आप लोगों ने? अरे सीधी सीधी बात है, पहले बताई थी, ये संयोग को प्राप्त नहीं करती हैं, इनमें संयोग होता ही नहीं है। संयोग दो ही द्रव्य में होता है, वियोग भी होता है, संयोग भी होता है। किसमें? जीव और पुद्गल में होता है। अन्य द्रव्यों में संयोग नहीं होता, तो अशुद्ध ही नहीं होती और न रूप ही होती है। समझ में आ रहा ना? इतनी सी बात थी, अपना अपना समय हो गया। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको समझने का, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें और परीक्षा भी दे, जिससे कि क्या रहेगा, आपको पता लगेगा कि हमने कितना याद किया है। ठीक? ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत रहो। हे जिन वाणी भारती माँ तो हित को दिन रे, जो तीनों शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत के गुरु सेवा निर्गण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का